प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एक बार फिर से हम एक बड़ी समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि हम जहां भी जाते हैं हमें यही सुनाई देता है कि रेवाड़ी से गुरुग्राम तक पहुंचना कब आसान होगा, रेवाड़ी गुरुग्राम के बीच पटौदी के रास्ते प्रस्तावित राजमार्ग कब तक पूरा होगा, कब इसकी बाधा दूर होगी, कब गुरुग्राम से लेकर के रेवाड़ी तक धारूहेड़ा तक सर्विस लेन बाधा रहित होगी और कब मसानी बैराज पर दिन भर लगने वाला जाम खत्म होगा। आज इन्हीं पर चर्चा करते हैं और हमने इस विषय में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी बात की है। राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा है वह भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पहले चर्चा करते हैं मसानी बैराज की। मसानी बैराज पर जो दिल्ली से जयपुर की ओर की लेन है वहां पर अक्सर जाम लगता है बैराज के एंट्री पॉइंट पर। और जाम इसलिए लगता है क्योंकि आगे से सड़क 3 मार्गी आती है और पुल पर पहुंच करके, ब्रिज पर पहुंच करके 2 लेन हो जाती है। यही जाम का सबसे बड़ा कारण है। एक तरफ ट्रैफिक धारूहेड़ा की तरफ से आता है, वह ब्रिज पर चढ़ने का प्रयास करता है और दूसरी तरफ हाईवे से जो रूटीन के ट्रैफिक आते हैं वो चढ़ने का प्रयास करते हैं, वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए वहां पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है क्योंकि वहां 3 लेन सड़क नहीं रह पाती। ये 6 लेन राजमार्ग है, लेकिन यहाँ पर मसानी बैराज पर केवल 2 लेन वर्किंग में है जाते समय। वापसी में जब हम जयपुर से दिल्ली की ओर जाते हैं तब यह समस्या नहीं है। हालांकि बिलासपुर व दूसरी जगह जहाँ पर फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है वहाँ पर यह समस्या जरूर है, लेकिन हम जो सड़क पर जो स्थायी जाम की समस्या बता रहे हैं वह मसानी बैराज की समस्या है। अब कुछ दिनों से इस तरह की खबरें फिर आ रही है कि सरकार इसको तीसरी लेन बनाने का प्रयास कर रही है। तो हमने इस विषय में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से बात की तो उनका कहना है कि वह एक बार फिर से इस विषय में केंद्रीय मंत्री से भी मिलेंगे और इस बारे में पत्र भी लिखेंगे ताकि इसका जल्दी समाधान हो जाए। उन्होंने यह भी बताया है कि इस बारे में वह अधिकारियों से संपर्क में है और उम्मीद की जानी चाहिए कि तीसरी लेन जल्दी बनेगी और इससे जाम से मुक्ति मिलेगी। वह इस मामले में पूरी गंभीरता के साथ एक बार फिर सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखेंगे और उन्हें मौखिक रूप से भी कहेंगे। ये राव इंद्रजीत सिंह ने अपने प्रयास बताए हैं। दूसरी बड़ी समस्या है रेवाड़ी से पटौदी के रास्ते गुरुग्राम तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का काम बेहद सुस्त गति से चल रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस राजमार्ग को जल्दी पूरा करने के लिए अधिकारियों की बैठक भी ली थी। गुरुग्राम में यह बैठक हुई थी। उस बैठक में अधिकारियों को मार्च तक इस मार्ग को पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मार्च का 1/3 हिस्सा बीत चुका है। अभी हमें नहीं लगता कि मार्च में यह राजमार्ग शुरू हो पाएगा और यह राजमार्ग अगर शुरू नहीं होगा तो दिल्ली जयपुर का जो नेशनल हाईवे नंबर 48 है उस पर जाम आम रहेगा, जाम बना रहेगा। इस राजमार्ग को लेकर के भी हमने राव इंद्रजीत सिंह से बात की है। राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्दी पूरा करने के लिए वह पहले भी अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं और एक बार फिर अधिकारियों से संवाद करेंगे। हमारी आज 9 मार्च को ही राव इंद्रजीत सिंह से इस बारे में बात हुई। दोनों ही प्रोजेक्ट्स के बारे में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि वह पूरा प्रयास करेंगे कि इनका काम जल्दी पूरा हो और जल्दी ही इस बारे में भी संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखना जरूरी हुआ तो पत्र भी लिखेंगे। किसी भी तरह की ढिलाई उनके एंड पर नहीं होगी। दोस्तों, लगातार हो रही देरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।